दोस्तों, भारतीय टीम के 15 वर्षीय युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी इस वक्त दुनिया भर में छाए हुए हैं। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि यार वैभव जिस गति से आगे बढ़ रहे हैं, क्या वैभव भी बीच में आने वाले समय में परेशान होंगे? सबसे बड़ा दूसरा सवाल है, क्या वैभव 2027 का वनडे विश्व कप खेलेंगे? क्योंकि बातें हो रही हैं। अब इन सभी बातों को अगर मैं ध्यान में रखूं तो एक और सबसे बड़ा सवाल वो ये है कि हाल ही में खेली जा रही ट्राई सीरीज में बल्ले से फ्लॉप वैभव क्या फाइनल मुकाबले में बड़ी पारी खेलेंगे? क्या उनके बल्ले से शतक आएगा या फिर वो ऐसा कंट्रीब्यूशन कर पाएंगे जिससे टीम इंडिया फाइनल जीतेगी? इन सभी बातों के सवालों के जवाब के लिए आज हमारे साथ ज्योतिषाचार्य ब्रजेश बिलोहा जी मौजूद हैं। सीधा इनसे जानेंगे क्योंकि इन्होंने कुंडली देखी है वैभव की और सारी बातें हम इनसे डिस्कस करेंगे। क्या कुछ उनका आगे भविष्य है और कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये उभरता हुआ सितारा आने वाले समय में अचानक से थम जाए और फ्लॉप होकर किसी और राह पर चला जाए। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि क्या लग रहा है, आपने कुंडली में देखा कौन से ऐसे ग्रह हैं जिसकी वजह से 15 साल में ये खिलाड़ी इतनी ख्याति प्राप्त कर चुका है? देखिए बहुत ही बेहतरीन कुंडली है इनकी। देखिए यहाँ पे मिथुन लग्न की कुंडली बन रही है और साथ ही साथ सबसे बढ़िया देखिए इनका जो कर्म स्थान जो कहलाता है कुंडली में 10वां स्थान, उसमें ग्रह जो बैठे हैं, सूर्य भी बैठे हैं, मंगल भी बैठे हैं, बुध भी बैठे हैं, गुरु भी बैठे हैं। एक तो ये बहुत ही बढ़िया योग बन रहा है। हालांकि देखिए यहाँ पे जो हो रहे हैं, गुरु जो है अस्त हो जा रहे हैं और बुध जो है नीच के कहलाते हैं, लेकिन गुरु अपनी ही राशि में बैठे हैं तो उसको नीच भंग भी कर रहे हैं। और साथ ही साथ सूर्य और मंगल का जो कॉम्बिनेशन है ये आपको मजबूत खिलाड़ी बनाता है यहाँ पर, क्योंकि देखिए मंगल जो है ना वो खेल का ही ग्रह है और सूर्य आपको उसमें अत्यधिक ऊर्जा प्रदान करता है। मंगल भी ऊर्जा का ही ग्रह है और सूर्य भी ऊर्जा का ही ग्रह है, तो बड़ा ही तेजस्वी कुंडली है। और साथ ही साथ शनि जो ग्रह हैं वो भी बैठे हुए चतुर्थ भाव में और दशम भाव को देख रहे हैं। तो शनि क्या करते हैं, आपको स्टेबिलिटी देते हैं, क्योंकि शनि का नाम ही है ना शनिश्चर, तो वो आपको स्टेबिलिटी देंगे, तो स्टेबल खिलाड़ी ये बनेंगे, भविष्य के अच्छे खिलाड़ी हैं ये। एक छोटी सी जगह से आकर अचानक से इतनी ख्याति प्राप्त कर जाना, टीम इंडिया में चयन हो जाना, सिर्फ 15 वर्ष के हैं। कौन से ऐसे ग्रह हैं जिन्होंने यहाँ तक पहुंचा दिया है फिलहाल उन्हें? देखिए अभी मैं बताया जैसे कि यहाँ पे जो इनके जो 4 ग्रह जो दिख रहे हैं ना, खासकर इसमें सूर्य और मंगल, ये खिलाड़ी के लिए बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं। ये जो ग्रह होते हैं यही आपको तय करेंगे खिलाड़ी का कैरियर कैसा होगा। यदि ये ग्रह अच्छे हैं तो आपको ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। फिर इसके अलावा कुछ दशा महादशाएं होती हैं, तो देखिए जैसे दशा जो है यहाँ पे इस समय बता दूं आपको कि जो वैभव सूर्यवंशी जी की है, अभी 28 मई 2025 में सूर्य की जो है महादशा खत्म हुई है। अब इनकी जो चंद्रमा की महादशा शुरू हो रही है और चंद्रमा की महादशा चलेगी इनकी 35 तक, 2035 तक। और अभी इनकी जो वर्तमान में चंद्रमा में मंगल चल रहे हैं, तो देखिए अभी तो इनका अक्टूबर 26 तक तो बढ़िया ये खेलेंगे, लेकिन यदि अक्टूबर के बाद जब चंद्रमा में राहु जब शुरू होगा तो थोड़ा सा इनके कैरियर में यहाँ समस्या खड़ी होगी। क्योंकि क्या हो रहा है कि चंद्रमा और राहु इनके सप्तम भाव में बैठा है और यहाँ पे जो राहु लग्न को भी देख रहा है, तो क्या होगा कि राहु थोड़ा क्या है, भ्रम वाला ग्रह है, आपको डाउट पैदा करता है। आपको आपकी क्षमताओं में वो ऐसा लगेगा कि आप जो क्षमतावान तो हैं, लेकिन वो आपकी क्षमता में आपको डाउट डाल देगा कि भाई, तो इसमें क्या होता है कि कंसंट्रेशन बिगड़ता है। तो हो सकता है खिलाड़ी का वहां पे कैरियर थोड़ा डाउन जा सकता है। खासकर अभी उस हिसाब से देखें तो चंद्रमा में राहु 28 अप्रैल 2028 तक चलेंगे, तो उस समय मुझे लगता है कि थोड़ा सा कैरियर इनका डामाडोल होगा। अभी टीम इंडिया में डेब्यू नहीं हुआ है, तो आगे आने वाले समय में वैभव के जो 1-1.5 महीने अगर हम देखें तो उसमें उनका टीम इंडिया में डेब्यू भी होना है। ये आने वाले अगर मैं 5 महीने भी काउंट कर लूं वैभव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या ये 5 महीने वैभव का आगे का करियर डिसाइड करते हुए दिख रहे हैं? देखिए मैं वही आपको कह रहा हूँ कि अक्टूबर तक तो मुझे ठीक स्थिति दिख रही है, लेकिन यदि जब राहु आएंगे ना, तो यदि वहां पे उनको कुछ ना कुछ तो उपाय करने होंगे, क्योंकि राहु जो है ना कहीं समस्या क्रिएट करेगा। हालांकि राहु भी आपके यदि जो है ना खेल से रिलेटेड तो है, आपको कैरियर उसका वो खिलाड़ियों का बनाता है, लेकिन कहीं ना कहीं इनका कंसंट्रेशन वो भंग करेगा। क्योंकि चंद्रमा और जब राहु की युति होती है वह तनाव पैदा करती है, आपको मानसिक उलझने पैदा करती है। और साथ ही ये लग्न को भी देख रहा है। लग्न मतलब है स्वयं वैभव सूर्यवंशी स्वयं जो कहलाएंगे वो लग्न, तो वो उनके जो माइंड में ना कहीं क्षमताओं के प्रति वो एक डाउट पैदा करेगा, तो उनका कंसंट्रेशन भंग होगा, तो कहीं ना कहीं उनके कैरियर में वहां समस्याएं खड़ी होंगी। अभी हाल में हमने देखा ये काफी कंट्रोवर्सी में भी लिप्त होते नजर आ रहे हैं, तो मतलब कौन से ग्रह हैं जो उनको
इस ओर ले जा रहे हैं और ये कंट्रोवर्सी उनके पूरे करियर में रहेगी या आने वाले समय में कुछ कम होती नजर आएगी? कभी कभार ऐसा हो जाता है कि कैरियर को लेके भाई हो जाता है कि, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं है। अब ये क्या रहता है कि जैसे केतु बैठा हुआ है लग्न में, तो कभी कभी क्या व्यक्ति अपने आप को अलग महसूस करने लगता है, एक अलगाव देता है वो आपको। हालांकि उसका जो है 3 नंबर की राशि में बैठा है, हालांकि बुध ऐसा कोई मित्र नहीं है केतु के, तो ये समस्या खड़ी करता है, तो आदमी एग्रेशन पे आ जाता है। उसको कभी कभी ऐसा गुस्सा आने लगता है, उसको लगता है कि लोग उसकी क्षमताओं को नकार रहे हैं या उनके साथ कुछ भेदभाव कर रहे हैं, तो कभी कभी ऐसी स्थिति बन जाती है। परंतु ऐसा कुछ ऐसी वो बात नहीं कि लंबे समय तक ऐसा उनका रहेगा। जैसे जैसे समय बीतेगा तो उनका अनुभव बढ़ेगा, तो वो मतलब निखरेंगे आगे चल के। अभी जो ट्रायल सीरीज चल रही है, वैभव के हाँ कुछ हाँ खास बल्ले से रन निकल नहीं रहे हैं। हाँ जिस हाँ। तरीके से हाइप बनी थी, आईपीएल बहुत अच्छा हम्म गया, उसके बाद टीम इंडिया में चुने गए, अभी रन बन नहीं पाए हैं। तो ये हाँ। इसके पीछे क्या वजह है? क्या उनका डाउनफॉल शुरू हो चुका है? देखिए, कुछ ग्रह की जो अंतर्दशा महादशा होती है, तो डाउनफॉल अभी ऐसा शुरू नहीं हुआ है। अभी ये 2-3 महीने तो ठीक ही रहेगा, लेकिन उनका जो मेन डाउनफॉल है ना, वो अक्टूबर के बाद से शुरू अक्टूबर के होगा। बाद तो से। यदि आप देखिए कि अक्टूबर के बाद जो है ना, थोड़ा इनके कैरियर में गिरावट होना शुरू होगी। अभी मेरा सवाल, सबसे जो अहम सवाल ये है, हालांकि दर्शक भी यही जानना चाहेंगे, 21 तारीख को फाइनल मुकाबला है हाँ श्रीलंका के अगेंस्ट, और उन्हीं के खिलाफ वैभव की जो झड़प भी हुई थी उनके खिलाफ ही हुई थी। क्या वैभव के मन में इस तरह के ख्यालात होंगे कि सामने श्रीलंका है तो मुझे फिर से उलझना है? और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, हाँ। क्या वैभव के बल्ले से रन आ रहे हैं? क्या 100 आ रहा है? क्या बड़ी पारी आ रही है या फिर वो फ्लॉप हो रहे हैं? नहीं, 21 तारीख का जैसा आप बता रहे हैं जी कि जो फाइनल मैच जी, है, सुबह तो 10 मुझे तो बजे से। ग्रह देख के ऐसा लगता है कि भाई उसमें वो चलेंगे। अच्छा। हाँ, उसमें उनके चलने के चांस बन रहे हैं, लेकिन ये है कि उस समय हो सकता है कि थोड़ा-सा नोक-झोंक तो होगा उनके नोक-झोंक साथ, होगी। है ना? और उनके भी दिमाग में कुछ ना कुछ ऐसा रहेगा, एग्रेसिवपन रहेगा उनके दिमाग में। लेकिन जो उनके जो ग्रह बता रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि बल्ले से रन तो निकलेंगे उस समय। बल्ले से रन निकलते हुए बिल्कुल, आप देख रहे हैं, देख रहा हूँ मतलब मैं। दर्शकों को जी, अगर कुंडली के लिए हाँ, हिसाब से देखा जाए तो हाँ, इस मुकाबले में वैभव चलेंगे इन चलेंगे, खराब फॉर्म के बावजूद। बावजूद कोई चलेंगे। ऐसे ग्रह जो अगर आप बताना चाहें जो वैभव से उस दिन परफॉर्म करवा रहे हो? देखिए, शनि इसका मैं बता रहा हूँ, शनि और उस केतु। शनि क्या है, उनको स्टेबिलिटी देंगे, ठीक और है। केतु जो उनके मन में ये जो रखेगा ना कि वो मतलब कि एक अलगाव जो महसूस करेंगे कि जो उनके साथ भेदभाव हुआ था, तो वो उसको माइंड में रखेंगे हम्म कि भाई ये अलगाव जो भेदभाव हुआ है, तो वो इसको क्या करेंगे, रिवेंज की तरह देखेंगे। तो फिर शनि वहां पे उनको स्टेबिलिटी देंगे और वो रिवेंज की भावना से उतरेंगे, और देखिए उसमें वो सफल होंगे, उसमें मंगल उनको योगदान देगा और उनको सफलता प्रदान करेगा। आगे आने वाले समय में जैसे आईपीएल में बातें चल रही हैं कि कोई नई टीम से भी खेल सकते हैं वैभव, कुछ ऐसा नजर आ रहा है आपको कि राजस्थान की टीम को छोड़ सकते हैं साल 2027 में? देखिए, अभी जैसे जब मैं बता रहा हूँ कि चंद्रमा में जो राहु का जब आएगा ना, तो कैरियर तो उनका उस समय उस थोड़ा समय सा ऊपर नीचे नीचे होगा। तो होगा। जो से उनका जो आईपीएल का कह रहे हैं ना, तो कुछ तो वहां दिक्कत दिक्कत क्रिएट तो होगी, जाएगी। वहां पे समस्या तो और जो होगी। अहम सवाल, क्या वैभव साल 2027 का ओडीआई वर्ल्ड कप खेल रहे हैं? देखिए, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि जो उनकी जो अक्टूबर नवंबर में 2027। 2027 में देखिए इनका जो है, यहाँ भी डाउट है, डाउट है? यहाँ भी डाउट है, मतलब आप मुश्किल है यहाँ पे। हाँ, यहाँ भी मुझे नहीं लगता कि वो खेल पाएंगे। कौन से ऐसे ग्रह हैं जो आपको लग रहा है कि यार ये वैभव को देखिए, उस वर्ल्ड कप से दूर कर जैसे देंगे? अभी उनका 2-3 महीने के बाद जैसे बताया ना कि उनका फॉर्म थोड़ा आउट ऑफ फॉर्म होगा। पहला कारण तो ये हो जाएगा जब रन ही नहीं ठीक निकलेंगे, है। है ना? थोड़ा कंट्रोवर्सी में रहेंगे, तो कहीं ना कहीं सिलेक्टर्स उनके ऊपर मतलब ध्यान नहीं देंगे, तो कहीं ना कहीं ये फिर उनका भी कॉन्फिडेंस उनका खुद के ऊपर से लूज होगा। तो ये सब कारण जो बनेंगे ना, तो कहीं ना कहीं उनके सिलेक्शन में दिक्कतें पैदा होंगी। कितना लंबा लीन पीरियड नजर आ रहा है 28 उनका के अगर बाद फिर देखा उनका जाए तो? कैरियर फिर उभरेगा। 28 के बाद 28 के बाद, 2028 के बाद फिर वो उभरेंगे। कप्तानी का भी कुछ योग नजर आ रहा है आने वाले समय में? कप्तान अभी तो कोई योग नहीं है इनका कप्तानी का। अभी तो उनको खुद को बहुत कुछ साबित करना होगा। जी। अभी एक तो कम उम्र भी है, और उनको अभी टीम इंडिया में आकर अपने आप को साबित भी करना है। फिर जब वो साबित करेंगे तो फिर उनको अभी थोड़ा सा इसमें समय लगेगा। फिटनेस को लेकर आने वाले समय में कोई समस्याएं, ऐसा कुछ? देखिए, जिस तरह से इनका जो ग्रह है मंगल ग्रह है, तो वो तो है इनको बढ़िया फिटनेस देगा। अच्छा। क्योंकि एक खिलाड़ी जो है ना, मंगल और सूर्य की ऊर्जा लेगा, तो वो ऊर्जावान तो है खिलाड़ी, और जितना वो ऊर्जावान होगा ना, तो उसका कैरियर उतना हाई होगा। तो उसका फिटनेस तो ऐसा है कि देखिए थोड़ा बहुत तो चोटिल होते ही रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे केतु है उनका जैसे लग्न में, तो देखिए केतु वगैरह थोड़ा बहुत खिलाड़ियों को चोटिल करते हैं, लेकिन ऐसा मतलब बहुत मेजर पॉइंट तो नहीं बन पाएगा कि ऐसा कोई लंबा उनका रहे कि भाई वो ऐसा चोटिल हो और लंबे समय के लिए बाहर हो जाए, तो ऐसा कुछ वो नहीं होगा। हाँ, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत तो कभी कभार हो जाता है।
तो दोस्तों देखा आपने किस तरीके से मतलब वैभव को लेकर जो सारे सवाल इस वक्त आ रहे थे कि यार मेरे मन में भी क्यूरियोसिटी थी कि भाई बात करूं कि वैभव का आगे करियर किस तरफ जा रहा है। तो महाराज जी ने बड़े अच्छे से उनकी कुंडली पूरी देखी और जो इंपॉर्टेंट सवाल थे आप लोग के वो सारे मैंने पूछे हैं कि यार वैभव के लिए आने वाला समय किस तरीके का है, क्या 2027 वर्ल्ड कप खेल रहे हैं और क्या 21 तारीख का जो फाइनल मुकाबला है वही इंपॉर्टेंट है। फिलहाल वहीं से ग्राफ सेट होगा वैभव का। उस मुकाबले को लेकर प्रेडिक्शन भी हो चुकी है कि यार उस मुकाबले में वैभव के बल्ले से अच्छे रन्स दिखाई दे सकते हैं। महाराज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद आपको भी।